नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। साल 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हर कोई साढ़े साती से डरता है। शनि ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और बड़े बदलाव आते हैं। 2026 में किन राशियों को संभल कर रहने की जरूरत है और साढ़े साती के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आप जीवन से दुखों का बोझ कम कर सकें। साढ़े साती और ढैया पर हम ज्योतिषी आचार्य राज मिश्रा और ज्योतिषी वान्या आर्या से भी जानेंगे समाधान। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और क्योंकि ये कार्यक्रम बेहद खास है, साल 2026 कैसा रहने वाला है इसे जानने के लिए और समझने के लिए, जो स्थितियां हैं वो किस तरह से आपके लिए बहुत बेहतर हो, इसके लिए हम लगातार अब हमारे गेस्ट भी जुड़ गए। वान्या आर्या जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस साल 2026 की हम बात कर रहे हैं वान्या जी, वो 2025 से कितना अलग होगा और कितना ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है? जी धन्यवाद। सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, और आने वाला नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और जो भी आपने ईश्वर से मांगा है आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो। बात करते हैं 2026 की। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो जो 2026 का टोटल जो है वो आपका 1 पर आता है, यानी कि सूर्य का ये साल है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, और इस साल के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। जो भी आपने देखा मंगल के साल में, 2025 के साल में, तो बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स जो पेनफुल साइकिल्स थी, आपने उनका एंड भी देखा। यानी कि 8 साल के जो रिजल्ट्स थे वो हमें 2025 में 9 में मिले। अभी जो है सूर्य का साल है, कंपेरेटिवली जो है काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। ये जो साल है आपके न्यू बिगनिंग्स का साल है, एक नई शुरुआत का साल है, नई जॉब का साल है, नई नौकरी का साल है, राजा का साल, यानी कि राजाओं वाली चीजें जो है, इस तरह की चीजें भी आपको देश में देखने को मिलेंगी। उस तरह के डिसीजंस, उस तरह के अथॉरिटेटिवनेस जो है देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य भी जो है एक फायर एलिमेंट है, तो इस साल भी आप लोगों में थोड़ा सा ईगो देखेंगे, आक्रोश देखेंगे। इस साल आप देखेंगे भारत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो एआई जो है अपने पीक पर होगा। साइबर क्राइम्स जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इस साल भी आपको अग्नि रिलेटेड घटनाएं तो देखने को इस साल भी मिलेंगी। कुछ प्राकृतिक आपदाएं और वॉल्केनोज भी आपको इरप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इस साल आप देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का साल है और गुरुदेव बृहस्पति अभी अतिचारी है, तो आपको धर्म से जुड़े हुए कुछ फैसले इस साल जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई ना कोई बड़ा एजुकेशन रिलेटेड जो है आपको नए फैसले जो है देखने को मिलेंगे। भारत जो है फॉरेन रिलेशनशिप्स को और ज्यादा पहले से इम्प्रोवाइज करेगा। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे, लोगों का स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन आएगा। लोगों का आयुर्वेद में जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन जो है आयुर्वेदा में बढ़ जाएगा। आप देखेंगे लोग पॉलिटिक्स में आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है देखने को मिलेगी। इस साल गुरुदेव बृहस्पति जो है अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में जाएंगे, तो जो सेकंड हाफ है भारत के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन भारत की मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा जब फरवरी में आएगी तो आपको कुछ वॉर लाइक सिचुएशंस भी जो है देखने को मिलेंगी। वन का साल है, वन की अगर हम शेप भी देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट ईयर है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ईगो जो है इनमें इस साल जो है लोगों में बढ़ेगा, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो ईगो की वजह से होंगी। लेकिन साथ साथ ये एक नई रचना का भी साल है, एक पूरी न्यू कार्मिक साइकिल का जो है शुरुआत है। यानी कि एक नए, एक तरह से एक नया जन्म जो होता है, ये 2026 वो वाला साल है। अब इस साल आप देखेंगे लोगों में ऊर्ज बढ़ेगा, लोगों में तेज बढ़ेगा। राजा बृहस्पति देव हैं तो लोग अपनी विजडम से जो है इस साल बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। हमारा यूथ जो है पहले से और ज्यादा करियर ओरिएंटेड होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जो है जनता जो है सरकार के अगेंस्ट में भी जाएगी, लेकिन लोग पहले से और ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे, पहले से और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इस साल भी मैं यही कहूंगी जो मैंने पिछले साल कहा था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगा, और जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज पर जाएगा। यानी कि अब गर्मी है तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और सर्दी है तो बहुत सर्दी, बारिश है तो बहुत बारिश। तो एक्सट्रीम जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, जहां जहां इतने सालों से बर्फ पड़ती थी
वहां पर बर्फ बहुत कम पड़ेगी। अब इस बार आप देखिए कि केदारनाथ में जो हर बार बर्फ पड़ती थी उतनी बर्फ नहीं है। तो इस तरह से टेम्परेचर में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लोबल बॉइलिंग भी हो रही है। कुछ कुछ राशियों को सावधान रहने की भी जरूरत होगी जिनकी साढ़े साथी चल रही है। अब जैसे आप अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस टाइम पर जो है मीन राशि का साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, मेष राशि का साढ़े साथी का जी प्रथम चरण चल रहा है, ठीक कुंभ है राशि वान्या की जी, मैं उतरती आपके हुई पास आती साढ़े हूँ और साथी। यहीं से हम आगे भी बातचीत शुरू करेंगे। चर्चा में आचार्य जी राज मिश्रा जी को भी ले आऊं। बहुत स्वागत है आपका भी राज मिश्रा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं